सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण यूपी की हो रही है, जहां बीजेपी ने 51 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब ये 51 उम्मीदवार कौन कौन से हैं और किन किन सीटों को पहली लिस्ट में ही भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया है, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, कैराना से प्रदीप कुमार चौधरी चुनाव लड़ेंगे, मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार बाल्यान चुनाव लड़ेंगे और नगीना से ओम कुमार चुनाव लड़ेंगे, रामपुर से घनश्याम लोधी चुनाव लड़ेंगे और संबल से परमेश्वर लाल सैनी चुनाव लड़ेंगे। नगीना से यशवंत सिंह को इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है, बल्कि उनकी जगह ओम कुमार पर ज्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया है। देखिए 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों में से 51 सीटों का ऐलान बीजेपी ने कल ही कर दिया है और ये वो सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी श्योर अपनी जीत मान रही है और वो सीटें इसमें शामिल की गई हैं जिन सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडल की सीटें हैं, उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है और अपने कैंडिडेट्स की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम समीकरणों को साधा गया है, 57 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। अमरोहा सीट की अगर आप बात करेंगे तो यहां से कंवर सिंह तंवर चुनाव लड़ेंगे। अमरोहा सीट इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के पास है और यहां से कंवर सिंह तंवर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। गौतम बुद्ध नगर से तय माना जा रहा था महेश शर्मा यही चुनाव लड़ेंगे। बुलंदशहर में भी कैंडिडेट को नहीं बदला गया है, पिछले 2 बार के सांसद डॉक्टर भोला सिंह को मौका दिया गया है। मथुरा से भी हेमा मालिनी को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। आगरा से भी एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। फतेहपुर सीकरी राजकुमार चाहर जो एक बड़े मार्जिन के साथ जीते थे और यहां से इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर को हराया था, उन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया है। तो बीजेपी के 51 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है और इस लिस्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी मिशन 80 को जीतने के लिए किस तरीके से समीकरणों को साध रही है। एटा की अगर आप बात करेंगे तो राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया को टिकट दिया गया है, कल्याण सिंह के बेटे हैं, एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। आंवला की बात करेंगे तो धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहांपुर से अरुण कुमार सागर को टिकट दिया गया है। इस सीट पर जरूर गौर करिएगा, खीरी सबसे ज्यादा चर्चा इस सीट की रही। अजय मिश्र टेनी को लेकर विपक्ष दबाव बनाता रहा, लेकिन इसके बावजूद अजय मिश्र टेनी को ही खीरी से रिपीट किया गया है, उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। धौरहरा की सीट है, यहां से रेखा वर्मा को टिकट दिया गया है और सीतापुर से राजेश वर्मा को टिकट दिया गया है। तो इस लिस्ट को देखकर समझ में ये आता है कि बीजेपी जो विपक्ष नैरेटिव बना रहा है उस नैरेटिव से प्रेशर में आने वाली पार्टी तो कतई नहीं है। हरदोई सीट की बात करेंगे तो जयप्रकाश रावत को टिकट मिला है। मिश्रिक से अशोक कुमार रावत को, उन्नाव से सांसद है साक्षी महाराज, एक बार फिर से उनको रिपीट कर दिया गया है। मोहनलालगंज से भी कौशल किशोर को रिपीट किया गया है। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है और यह तय है कि इस बार भी अमेठी में चुनावी ताल ठोकती हुई स्मृति ईरानी नजर आएंगी। अब देखने वाली बात यह है कि अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ता है या नहीं। प्रतापगढ़ की बात करेंगे तो संगम लाल गुप्ता को टिकट दिया गया है। फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत को टिकट दिया गया है। इटावा से रामशंकर कठेरिया को टिकट दिया गया है। कन्नौज की अगर आप बात करेंगे, डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने हराया था और एक बार फिर से पार्टी ने उन्हें इनाम दिया है, उन्हें ही कन्नौज से रिपीट किया गया है। अकबरपुर की बात करेंगे तो देवेंद्र सिंह भोले को चुनावी मैदान में उतारा गया है और जालौन इस सीट से भानु प्रताप सिंह वर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने का टारगेट बीजेपी ने रखा है और वो कैसे जीती जाएंगी आप इन टिकटों से इस पहली लिस्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। झांसी सीट की बात करेंगे तो अनुराग शर्मा को टिकट दिया गया है। हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल चुनावी मैदान में है। बांदा से आरके सिंह पटेल हैं। फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति को ही टिकट दिया गया है। बाराबंकी से उपेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है और देखिए फैजाबाद से भी लल्लू सिंह को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। हालांकि माना जा रहा था कि फैजाबाद में कोई बदलाव हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। अंबेडकर नगर रितेश पांडे जो कि पिछली बार बीएसपी के उम्मीदवार थे, सांसद बने थे बीएसपी के टिकट पर, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, यहां से
से बीजेपी ने रितेश पांडे को टिकट दिया है और मुकुट बिहारी का टिकट काट दिया है। श्रावस्ती की अगर आप बात करेंगे तो साकेत मिश्रा जो कि एमएलसी हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं साकेत मिश्रा। दद्दन मिश्रा यहां पर अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है। गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दिया गया है। डुमरियागंज से एक बार फिर जगदंबिका पाल पर भरोसा जताया गया है। बस्ती से हरीश द्विवेदी पर भरोसा जताया गया है और संत कबीर नगर से प्रवीण कुमार निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आगे बढ़िए, महाराजगंज को अगर आप देखेंगे तो पंकज चौधरी, गोरखपुर से रवि किशन को रिपीट किया गया है। कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, बांसगांव से कमलेश पासवान, लालगंज सीट से नीलम सोनकर और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर से चुनावी ताल ठोकेंगे। आजमगढ़ वो सीट है जिसे समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। सलेमपुर सीट रविंद्र कुशवाहा, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया है, जबकि यहां कृष्ण प्रताप सिंह अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट ना देकर, तरजीह ना देकर कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया है। चंदौली की अगर आप बात करेंगे तो एक बार फिर से महेंद्र नाथ पांडे को रिपीट किया गया है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध से लेकर बुंदेलखंड, सभी को समाहित करके 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। और देखिए, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट जारी किए हैं, जो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसमें इस बार भोजपुरी सुपरस्टार का भी बोलबाला है। इस बार 4 भोजपुरी सुपरस्टार को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है और ये है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी का चेहरा इसलिए प्रमुख हो जाता है क्योंकि इकलौते ऐसे सांसद हैं अभी ये दिल्ली के जो अपने टिकट को बचाने में कामयाब रह पाए हैं। बाकी चारों सांसदों का टिकट कटा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी ताल ठोकेंगे रवि किशन, जो कि गोरखपुर से सांसद हैं। एक बार फिर से उन्हीं पर यकीन किया गया है। हालांकि गोरखपुर का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाता है। रवि किशन एक बार फिर से यहां चुनावी मैदान में होंगे। दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ में, जो कि मजबूत किला है समाजवादी पार्टी का, वहां समाजवादी पार्टी को चुनौती देंगे। वहीं पवन सिंह, आसनसोल पश्चिम बंगाल की सीट है, यहां पूर्वांचल वोटर्स का बोलबाला है और पवन सिंह को यहीं से तैयारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था और यहीं से पवन सिंह को उतार दिया गया है। यानी तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मिशन 370 को साधने के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट को कल जारी किया है।